शिव योग में कहा गया है कि 3 चीजें जरूर करना: साधना, सेवा, संकीर्तन। साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा ने जो जीवन दिया है वो अनंत है, अनंत। लेकिन हमें ज्ञान सिर्फ थोड़े से का ही है। उस अनंत का विस्तार होना जरूरी है। यानी कि अधूरे ज्ञान से जीवन नहीं जीना, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण अधूरी शक्ति से जीवन नहीं जीना, पूर्ण शक्ति से जीवन जीना है। ये कहा गया है कि शारीरिक रूप से यदि आप देखो, मेडिकली बताया गया है कि जो आपके शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म तंतु है वो है सेल। 50 ट्रिलियन सेल्स का ये शरीर बना है और उस सेल्स में है डीएनए, जबकि सिर्फ 3% डीएनए ही जागृत है। बाकी जो 97% डीएनए है वो सुप्त अवस्था में है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे जैसे चित्ती शक्ति ऊपर उठती है, मनुष्य की शक्तियां, जो 8 सिद्धियां जो हैं, वो सिद्धियां नहीं, वो आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है। और अनजाने में वो सोए हुए अवस्था में है। तो नॉर्मल व्यक्ति तो वो कहेंगे जिसकी 8 सिद्धियां जागृत हो चुकी हैं। 8 सिद्धियां जो प्राप्त कर चुका है अपने भीतर, और वो अगर सोई हुई अवस्था में है तो वो नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है। वो भी उसको जागृत होना है। 9 निधियां। नॉर्मल व्यक्ति वो है जो अपने को आध्यात्मिक चेतना इतनी बढ़ा ले कि 8 सिद्धियां उसकी जागृत हो जाएं, और 9 निधियां जिसका वो स्वामी है वो स्वामी हो जाए। जैसे बैंक में किसी के पास उसके किसी पूर्वज ने अरबों खरबों रुपया छोड़ दिया है, तो वो वहां जाता है, वो कहता है जी मैं उनका पुत्र हूं। तो बैंक मैनेजर कहता है पुत्र हो तो क्या हो, इसका पासवर्ड बताओ। जब तक इसका पासवर्ड नहीं बताओगे तुम्हारे को चवन्नी नहीं मिलने वाली। और वो बैंक के बाहर भूखा बैठा है, भिखारी है, उसके अंदर अरबों खरबों का खजाना उसके जमा हो रखा है। वैसी अवस्था मनुष्य की है। अरबों खरबों तो छोटी सी चीज है, अनंत की निधियां आपके भीतर हैं, लेकिन भूले बैठे हो। और आपका माता पिता है शिव और मां भगवती, तो फिर उन्होंने ये मैनेजर भेजा है कि जाके इनको बता के आओ कि इसका पासवर्ड क्या है, जिससे ये गरीब ना रहे। उनका संदेश तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं तुम सुन नहीं पाते हो। वो रोज बोलते हैं तुमसे, रोज बात करते हैं, लेकिन तुम सुन नहीं पाते। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना शरीर ले जाओ, तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैं बात कर लूंगा अपनी संतानों से। तो वो तुमसे बात कर रहे हैं कि कहां के तुम गरीब हो, कहां के असहाय हो, कहां के अस्वस्थ हो। सभी कुछ मैंने तुमको देके भेजा है, अपने को साध लो। कब साधोगे? जब अंत समय आ जाएगा तब सब बेकार, तब अगला जन्म लेना पड़ेगा। पता नहीं अगले जन्म में शिवानंद तुम्हारे तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। अब पहुंचा है तो इसको कस के जो है पकड़ लेना।